ही। मेरा दोस्त जय शाह मकारियत की आखिरी हदों को छू रहा है और उसने अपने मकारियत के पोटले में से आखिरी हथियार निकाल के भी पीसीबी को दिखा दिया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे आईसीसी और बीसीसीआई का गठबंधन दो जिस एक जान पीसीबी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि भाई अच्छा बच्चा बन के मान जा हाइब्रिड मॉडल पे। लेकिन पीसीबी ने कहा कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं सख्त बच्चा हूं, मैं सख्त लौंडा हूं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं मानेंगे हाइब्रिड मॉडल पर। अगर हमें हाइब्रिड मॉडल पे मजबूर किया गया तो फिर हम इंडिया के खिलाफ मैच से बाइकआउट करेंगे। तो आखिरी जो हथियार निकाला है मेरे दोस्त जय शाह ने अपने मकारियत के पोर्टले में से, वो ये है कि आईसीसी के बोर्ड पैनल की मीटिंग कॉल की गई है 29 ऑफ दिसंबर को। अब ये 29 ऑफ दिसंबर को क्यों कॉल की गई है, इसमें ऐसी क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उस पर आज करेंगे बात। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। अब वापस आते हैं जी कि जय शाह ने मकारियत के पोर्टले में से क्या ऐसी चीज निकाली है। जय शाह ने कहा है जी कि 29 को सब बोर्ड्स को इकट्ठा कर लिया जाए। एक हफ्ते का टोटल लल पीरियड था, खामोशी छाई हुई थी, खन्ना सन्नाटा था। आईसीसी की तरफ से कोई इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबर लीक नहीं हो रही थी कहीं से भी। वो ये था कि मेरा दोस्त जय शाह पूरा बिजी था, इधर उधर कॉल्स घुमाने में। किसी को कह रहा था कि हम आपको आइसक्रीम लेके देंगे, किसी को कहा कि जी आपके ज्यादा प्ले लेंगे आईपीएल में, किसी को कहा कि हम आपके साथ ज्यादा बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। उस चक्कर में कोई ना कोई लालच देके किसी को धमका के उसने लगता है कि तमाम बोर्ड्स को तैयार कर लिया है कि भाई 29 को जब वोटिंग होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फेट को लेके तो बीसीसीआई के हक में और पीसीबी के खिलाफ वोट कास्ट करना। तो बात यह है कि क्या वोट कास्ट होने के बाद भी पीसीबी अगर ये कह दे कि भाई स्टिल हम नहीं खेलते इंडिया के साथ तो फिर क्या होगा? ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन एक जबरदस्त बात यह है कि जय शाह की जो मकारियत है दोस्तों वो वहां से शुरू होती है जहां आपकी सोच खत्म होती है। 30 को इसने बनना है आईसीसी का चेयरमैन। उससे पहले पहले इसने कहा है कि 29 को ये हम निपटा देते हैं मामला ताकि ये दाग मेरे सीने पे ना आए कि मेरी चेयरमैनशिप आते ही इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया पाकिस्तान और इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्यों ना ये काम 29 पे ही निपटा दें। अब यहाँ पर पीसीबी ये कर सकता है कि पीसीबी इनको कह दे कि भाई 29 को नहीं, 29 को सर जुम्मा है। तो वो क्या है कि जी हमने नमाज लंबी पढ़नी होती है, पूरी नमाजें पढ़नी है, इतना लंबा चौड़ा काम करना है, हम जुम्मे को इस तरह की मीटिंग नहीं करते। आप ऐसा करें कि पीर को रख लें। पीर को आ जाएगा जी 2 दिसंबर और उस टाइम आईसीसी का चेयरमैन होगा जय शाह। तो जय शाह को कम से कम इतना तो तोहफा देना कि भाई कि तुम्हारा टेन्योर शुरू होते ही ये मसला हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया को लेके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ तक पोस्टपोन होने जा रही है, यहाँ कोई बड़ा डेडलॉक बनने जा रहा है जिसको आईसीसी सॉल्व नहीं कर पा रही। तो इसकी मकारियत के मुंह पे एक चपेट तो मारी जा सकती है पीसीबी की तरफ से, लेकिन पीसीबी के कर्ता धर्ताओं को इधर उधर से फुर्सत नहीं है। आपको पता ही है कि मुल्क में क्या चल रहा था अभी अभी, तो उनको क्या ये सोच आएगी कि भाई ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी कि क्या वाकई ही अगर आउट रैंक कर देते हैं, आउट वोट कर देते हैं दूसरे बोर्ड्स पाकिस्तान को, 7-1 सपोज करें वोटिंग हो जाती है। वैसे 16 मेंबर्स हैं लेकिन हम सपोज करते हैं कि 7 टीमें जो खेल रही हैं पाकिस्तान के अलावा वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट कर देते हैं कि नहीं, कि पाकिस्तान इंटेंशनली कबाब में हड्डी बन रहा है। इसको चाहिए कि चुपचाप जिस तरह बीसीसीआई कहता है, क्योंकि करता धरता वो है, बाप वो है, पैसा सारा वो जनरेट करके देता है, तो उसके सामने चुप करके जिस तरह हम सारे सर झुका के खड़े हो जाते हैं, इसका भी काम है कि सर झुका के खड़ा हो जाए, जैसा वो चाहे वैसा हो। ताकतवर हमेशा कमजोर को जो बात चाहता है मनवा लेता है, यही दस्तूर दुनिया है, तो तुम उसी को मान जाओ। लेकिन अगर बीसीबी ने फिर भी कह दिया कि नहीं जी ठीक है तुम रख लो, कर लो हाइब्रिड मॉडल, जब पाकिस्तान से बाहर ही शिफ्ट कर दो, लेकिन हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ पे, तो ब्रॉडकास्टर की चीखें तो पहले निकली हुई है, कांपे टांग रही है, यूं 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 करके टांगे काट रही हैं। उसने तो आईसीसी के सर में कील ठोकना शुरू की हुई है कि भाई मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए। 2017 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ,
2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक ही पूल में नहीं थे, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं था, तो चीखें मारी थी आपके ब्रॉडकास्टर ने कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, तो हम इस तरह के टूर्नामेंट का क्या करेंगे, क्योंकि 40% तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो उस वक्त आपने ये किया था कि उनको उठा के दोनों को एक ही पूल में डाल दिया, हालांकि उसका कोई लीगल जवाब नहीं था। आपने कहा कि जी लोग देखना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। तो आज भाई लोग भी देखना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर भी यही चाहते हैं। तो सिर्फ इंडिया नहीं इतना जनरेट करके देता रेवेन्यू, उसका हिस्सा पाकिस्तान भी है। तो आपको मनाने के लिए जो आखिरी चीज आईसीसी यूज करेगी वो ये होगी कि भाई आपको दे दिया जाए ज्यादा हिस्सा आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू से। पहले आपको मिलता है 5.75%, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पे है। इंडिया को मिलता है 38.7 समथिंग। तो भाई इंडिया को तो बड़ा हैवी मिलता है, लेकिन इंडिया 80% जनरेट करके भी देता है, तो वो 38.75% लेता है मेरा ख्याल है, और पाकिस्तान को मिलता है जी 5.75%। तो पाकिस्तान का लगता है कि रेवेन्यू बढ़ा दिया जाएगा, इस तरह का कोई लालच वगैरह दे के पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ जो हंगामा पाकिस्तान में चलता रहा है 2-4 दिन से, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाएगा एक मरतबा फिर से। फिर तीसरा, जो आपके स्टेडियम्स लेट हैं उसको यूज किया जाएगा कि वैल्यूएशन टीम जब पाकिस्तान आ रही है थोड़े दिनों तक, तो आके सवालिया निशान खड़ा कर सकती है कि भाई तुम्हारे तो स्टेडियम ही कंप्लीट नहीं हो रहे, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करवानी है तुमने पाकिस्तान में। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई का पलड़ा एक मरतबा फिर से भारी नजर आ रहा है कि पीसीबी को बाय हुक को बाय क्रुक ये चीजें माननी ही पड़ेंगी। लेकिन हु नोस, अभी तक पीसीबी बिल्कुल सख्त बन के खड़ा है कि भाई हम नहीं मान रहे। देखेंगे 29 को क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, कि जय शाह की मकारियत जीतती है या पीसीबी को इंसाफ मिलता है। आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, एक दिन का फासला है, पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर लें। टाटा।